Hello students, I am Palsande SS from SGM College Karad. My subject is Computer Science paper first. In this last lecture we have seen point destructor. Then destructor में हमने देखा था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल ये सब हमने देखा था. हमारे 12th एग्जाम के लिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ये दो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इनहेरिटेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज इनहेरिटेंस. हम क्लास और ऑब्जेक्ट ये दो कंसेप्ट यूज करके C++ का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं. देन इन दिस क्लास कंसेप्ट में वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर है इनहेरिटेंस. वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर है इनहेरिटेंस. दिस इज द इनहेरिटेंस पॉइंट. देन अब हम आगे देखते हैं इनहेरिटेंस की डेफिनेशन. इनहेरिटेंस मीन्स क्या? Inheritance is the process of creating new class from existing class. Inheritance is the process of creating new class from existing class. मतलब इनहेरिटेंस एक टेक्निक क्या है? हमें एक न्यू क्लास क्रिएट करना है, लेकिन कैसे? फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास के यूज से और मदद से हमें न्यू क्लास क्रिएट करना है. हमने अब C++ के लेक्चर देखे हैं, जो कोई भी लेक्चर देखे हैं, हमने क्या किया है? सिर्फ एक क्लास ही क्रिएट किया है. हम क्या लिखते थे? क्लास स्टूडेंट. देन उसमें हम प्राइवेट, पब्लिक, एक्सेस स्पेसिफायर लेते थे. प्राइवेट में वेरिएबल डिक्लेयर करते थे एंड पब्लिक में हम हमारे मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते थे. हमने ये प्रोग्राम देखा है. void get data, void put data, ये सब लिखते हैं. ये हो गए हमारा एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट किया था हमने. लेकिन इनहेरिटेंस टेक्निक में क्या होता है कि हम और एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं. हम और एक न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास. अब एग्जिस्टिंग क्लास कौन सा हुआ? जो मैंने ये पहले क्रिएट किया क्लास, वो हो गया हमारा एग्जिस्टिंग क्लास. एंड इसके यूज से, इसके थ्रू हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे. क्लास उसके सेम प्रोग्राम में हम दो क्लास या 3 क्लास 4 क्लास कितने भी क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन कैसे? उस क्लास के थ्रू. जो एग्जिस्टिंग क्लास है हमारा, उस क्लास के थ्रू हम न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया स्टूडेंट. मैं उसके नीचे ही दूसरा क्लास क्रिएट कर रही हूँ पेरेंट क्लास. स्टूडेंट क्लास पेरेंट क्लास में क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन इसके थ्रू करना है. इसका एक सिंटैक्स है, वो हम आगे देखेंगे. पहले हम इनहेरिटेंस की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास. एक न्यू क्लास हमें क्रिएट करना है फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास के मदद से. एग्जिस्टिंग क्लास की मदद से हमें एक न्यू क्लास क्रिएट करना है. अब हम उसको क्या बोलते हैं ये देखेंगे. जो एग्जिस्टिंग क्लास होता है उसको कहते हैं बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास. ये उसके नेम है. जो एग्जिस्टिंग क्लास तो हम नहीं बोल सकते, इसलिए एग्जिस्टिंग क्लास को हम क्या बोल सकते हैं? बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास. एंड देन जो हम न्यू क्लास क्रिएट करेंगे उसको कहेंगे डिराइव्ड क्लास, सब क्लास एंड चाइल्ड क्लास. एक कैसे याद रखेंगे? बेस, डिराइव्ड. जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसे बेस एंड न्यू क्लास इज द डिराइव्ड क्लास. जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसे सुपर एंड न्यू क्लास सब क्लास. एंड देन एग्जिस्टिंग क्लास इज द पेरेंट क्लास, देन न्यू क्लास इज द चाइल्ड क्लास. इनहेरिटेंस टेक्निक के हम क्या करने वाले हैं? हमने इसके पहले जो प्रोग्राम देखे हैं उसमें हम सिर्फ एक क्लास ही क्रिएट करते थे. क्लास स्टूडेंट कोई भी क्लास क्रिएट करते थे और उसमें उसके डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, मतलब वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस लिखते थे. वो प्रोग्राम तैयार करते या क्रिएट करते थे. लेकिन अब इनहेरिटेंस की टेक्निक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उसी प्रोग्राम में एक और क्लास क्रिएट कर सकते हैं. उसी प्रोग्राम में हम एक और क्लास क्रिएट कर सकते हैं. कैसे? लेकिन उस क्लास
एग्जिस्टिंग क्लास की मदद से। एग्जिस्टिंग क्लास फिर से बता रही हूँ, एग्जिस्टिंग क्लास को क्या क्या कहते हैं? बेस क्लास। द एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज बेस क्लास, सुपर क्लास एंड पेरेंट क्लास, एंड द न्यू क्लास इज नोन एज डिराइव्ड क्लास, सब क्लास एंड चाइल्ड क्लास। इन तीनों नेम में से आप कोई भी नाम याद रखें तो भी चलेगा। सिंपल, हम एग्जिस्टिंग क्लास को बेस के क्लास कहते हैं और न्यू क्लास को हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दो हमारे हो गए। क्या क्या कहते हैं हमने देखा। फिर मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लिखा है। अब इनहेरिटेंस इज ए टेक्निक, inheritance is a technique of reusing data members and member functions of existing class into another class and into new class। इनहेरिटेंस क्या टेक्निक है? हम इनहेरिटेंस में क्या कर सकते हैं? हमारे डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन रीयूज कर सकते हैं। मतलब हमने जो बेस क्लास में डेटा मेंबर्स मतलब हमारे वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस मतलब जो हम फंक्शंस लिखते हैं, वॉइड गेट डेटा, पुट डेटा, ये हमारे फंक्शंस है या मेंबर फंक्शंस है। तो वेरिएबल एंड फंक्शंस ऑफ बेस क्लास, वेरिएबल एंड फंक्शंस ऑफ अ बेस क्लास कैन बी रीयूजिंग द डिराइव्ड क्लास। जो हमने बेस क्लास में वेरिएबल एंड फंक्शंस यूज किए हैं वो हम डिराइव्ड क्लास में रीयूज कर सकते हैं। मतलब रीयूज मतलब हम उसका यूज फिर से कर सकते हैं। हम डिराइव्ड क्लास में वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। जो बेस क्लास में दिए गए हैं वेरिएबल, उसका यूज हम डिराइव्ड क्लास में कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब। मैं पॉइंट बता रही हूँ। पहला पॉइंट क्या हो गया? वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ अ क्लास इज इनहेरिटेंस। फिर मैंने बताया इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। Inheritance is a process of creating new class from existing class. Then existing class को हम क्या क्या कहते हैं? The existing class is known as base class, super class, parent class, and the new class is known as derived class, sub class and child class. Then inheritance is a process of reusing data member and member functions of existing class into another class or into new class. Variable and functions of base class reusing of derived class. Then next point, the derived class inherits all the features of the derived class inherits all the features of base class and saves lots of time. जो हम न्यू क्लास क्रिएट करेंगे उसे कहते हैं डिराइव्ड क्लास। वो बेस क्लास की सब प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है। इनहेरिट मतलब एक्सेस कर सकता है। जो हमने वेरिएबल एंड फंक्शंस इस क्लास में यूज किए हैं वो हम डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हैं दोबारा, इसलिए ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट किया है। फीचर ए एंड बी, ए एंड बी। मैंने यहाँ पर ए एंड बी, ए हमारे दो बेस क्लास लिए हैं एंड सी इज द माई डिराइव्ड क्लास। ए दो मैंने बेस क्लास लिए, मैंने यहाँ पर दो क्लास क्रिएट किए हैं एंड दिस इज द डिराइव्ड क्लास। देन फीचर ए एंड बी क्या करता है कि द डिराइव्ड क्लास मतलब सी इनहेरिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास A and B. The derived class C inherits all the properties of A and B. सिर्फ मैंने आपको समझ में आया इसलिए लिखा है कि A and B क्या कर सकता है? इनहेरिट C क्लास इनहेरिट करता है A and B की प्रॉपर्टीज। देन ऑब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास कैन एक्सेस मेंबर्स ऑफ बेस क्लास। हम डिराइव्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम कोई भी क्लास का, तो हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। हमने देखा कि हम इनहेरिटेंस टेक्निक में एक न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं लेकिन बेस क्लास की मदद से।
या एग्जिस्टिंग क्लास की मदद से हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं उसका एक सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग डिराइव्ड क्लास, सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग डिराइव्ड क्लास। हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मैंने आपको जो भी अभी पॉइंट बताए वो सब पॉइंट इसमें आने चाहिए। व्हाट इज इनहेरिटेंस, उसकी डेफिनेशन, एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, जो मैंने पॉइंट बताए वो आने चाहिए इसमें। देन सिंटैक्स और एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इनहेरिटेंस क्या टेक्निक है। अब हम सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग डिराइव्ड क्लास, हमें पता है कि हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अब उसके थ्रू हम डिराइव्ड क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका एक सिंटैक्स है। मैं यहाँ पर सिंटैक्स बता रही हूँ। पहले क्लास इज द कीवर्ड, पहले क्लास वर्ड लिखना है, क्लास इज द कीवर्ड। देन नेक्स्ट डिराइव्ड क्लास नेम, and then colon, then access specifier, and then base class name, body of a class, and then close and semicolon। हमारा कोई भी क्लास कैसे एंड होता है, कर्ली ब्रैकेट देते हैं एंड लास्ट में क्लोज कर्ली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन देते हैं। अब ए डिराइव्ड क्लास का सिंटैक्स है, क्या सिंटैक्स है, क्लास इज द कीवर्ड। क्या होता है, क्लास एक कीवर्ड, फर्स्ट क्लास इज द कीवर्ड, एंड देन डिराइव्ड क्लास नेम, हमें जो न्यू क्लास है उसका नेम देना है, मतलब न्यू क्लास मतलब हमारा डिराइव्ड क्लास, देन डिराइव्ड क्लास नेम, यहाँ पर ओ नेम लिखना है। देन कोलन, इसको कहते हैं, दो डॉट देना है, उसको कहते हैं कोलन। एंड देन नेक्स्ट एक्सेस स्पेसिफायर मतलब हमारे विजिबिलिटी लेबल्स, हमारे विजिबिलिटी लेबल्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये 3 हमारे एक्सेस स्पेसिफायर है और विजिबिलिटी लेबल्स है। एंड देन नेक्स्ट बेस क्लास नेम। अब यहाँ पर बेस क्लास का नेम क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे डेफिनेशन ही क्या है, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं न्यू क्लास, एग्जिस्टिंग क्लास की मदद से, इसलिए एग्जिस्टिंग क्लास मतलब हमारा बेस क्लास। मैं फिर बता रही हूँ, एग्जिस्टिंग क्लास मतलब हमारा बेस क्लास एंड न्यू क्लास मतलब हमारा डिराइव्ड क्लास। इसलिए जब हम न्यू क्लास क्रिएट करते हैं तो एग्जिस्टिंग क्लास का नेम लिखना जरूरी है। देन फिर बता रही हूँ, क्लास इज द कीवर्ड, डिराइव्ड क्लास नेम, कोलन, एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जो भी है, एंड देन बेस क्लास का नेम यहाँ पर लिखना है। देन ओपन कर्ली ब्रैकेट, बॉडी ऑफ क्लास, जो भी हम उसमें वेरिएबल फंक्शंस लेंगे वो, एंड देन कोलन, फिर क्लोज करना है, कर्ली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। दिस इज द सिंटैक्स। इस सिंटैक्स का यूज करके हम न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। अब हम प्रोग्राम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इनहेरिटेंस क्या प्रोसेस है। मैं यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ मैं मैसेज शो करूँगी कि दिस इज बेस क्लास। कोई भी ये प्रोग्राम नहीं लूँगी कि रेक्टेंगल, कैलकुलेट, ये नहीं, सिंपल एक प्रोग्राम लिखूँगी जो सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करता है। पहले हमारा क्या है, हैश इंक्लूड
iostream डॉट एच एंड हैश इंक्लूड conio डॉट एच, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच एंड हैश इंक्लूड conio डॉट, ये हमारे 2 हेडर फाइल्स है। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। कैसे, क्लास कीवर्ड एंड देन नेक्स्ट क्लास का नेम। देन अब मुझे एक क्लास क्रिएट करना है। देन में क्लास इज द कीवर्ड और मैं एक क्लास ले रही हूँ बेस। बेस इज द माई क्लास नेम, बेस इज द माई क्लास नेम। क्लास कीवर्ड बेस मतलब हमारा क्लास नेम है। दिस इज द बेस क्लास और सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। देन उसमें मैं सिर्फ कोई भी प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करूँगी, इसलिए मैं डायरेक्ट पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ कर रही हूँ। प्राइवेट नहीं ले रही हूँ क्योंकि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर वेरिएबल नहीं चाहिए, सिर्फ मैं एक सिंपल मैसेज प्रिंट करूँगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिया है। देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हम हमारे मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। ओके से वॉइड रिटर्न टाइप एंड देन मेंबर फंक्शन का नेम लिखते हैं, गेट डेटा, पुट डेटा। आप मेंबर फंक्शन का नेम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने गेट डेटा पुट डेटा क्यों बताया था, क्योंकि वो आसान है याद रखने में, इसलिए। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा नाम ले रही हूँ, शो बेस। शो बेस मैंने यहाँ पर क्या किया है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिया है एंड देन वॉइड रिटर्न टाइप और मेंबर फंक्शन एक लिया है, शो बेस। गेट डेटा की जगह मैंने शो बेस लिखा है। मैंने पहले भी बताया है कि आप कोई भी मेंबर फंक्शन का नेम लिख सकते हैं, लेकिन गेट डेटा पुट डेटा आसान था इसलिए मैंने वो बताया था, लेकिन कोई भी नाम ले सकते हैं, सिर्फ उसके आगे हमें ओपन क्लोज ब्रैकेट देना होता है। कोई भी नाम लिखो लेकिन उसके आगे ओपन क्लोज ब्रैकेट देना और पहले वॉइड लिखना। दिस इज द शो बेस इज माय मेंबर फंक्शन। देन उसमें सिंपल एक मैसेज प्रिंट करूँगा। मैसेज प्रिंट करती हूँ कैसे, डायरेक्ट सी आउट, देन डबल कोलन, दिस इज बेस क्लास, दिस इज बेस क्लास, डबल कोट कंप्लीट। कोई भी मैसेज हम डबल कोट में ही लिखते हैं, डबल कोट एंड लास्ट सेमी कॉलन एंड देन क्लोज। शो बेस, दिस इज बेस क्लास एंड मैंने यहाँ पर क्लोज किया है। जो मेंबर फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट ओपन किया था वो क्लोज किया है और पहले क्लास का जो ओपन किया था वो मैं यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ। जो पहले क्लास का ओपन किया था वो यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ और सेमी कॉलन, दिस इज द क्लास एंड। हमारा क्लास जो हमने बेस क्रिएट किया वो यहाँ पर एंड हो गया। अब मुझे इसके नीचे ही, ये प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस प्रोग्राम के नीचे ही मुझे एक डिराइव्ड क्लास क्रिएट करना है। मतलब इस क्लास की मदद से मुझे एक न्यू क्लास क्रिएट करना है। न्यू क्लास को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्लास कहते हैं। देन वो कैसे करेंगे हम, इसकी मदद से हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, मतलब हमारा डिराइव्ड क्लास। तो उसका मैंने सिंटैक्स बताया है आपको कि डिराइव्ड क्लास कैसे क्रिएट कर सकते। तो उसका सिंटैक्स क्या है, उसका सिंटैक्स पहले क्या था, क्लास कीवर्ड, पहले क्लास कीवर्ड, देन डिराइव्ड क्लास नेम, मतलब डिराइव्ड क्लास मतलब न्यू क्लास का नेम क्या लेना है आपको, वो आप कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू क्लास का नेम ले रही हूँ डिराइव्ड। डिराइव्ड इज द माय न्यू क्लास नेम एंड देन क्या था, कोलन, देन क्या था, कोलन एंड देन एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर हम क्या देंगे, पब्लिक देंगे। क्या देंगे, पब्लिक। हमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ही हर बार लिखना है। देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर एंड देन नेक्स्ट क्या था, बेस क्लास का नेम। देन मेरे बेस क्लास मतलब ये एग्जिस्टिंग क्लास, तो उस बेस क्लास का नेम क्या है, बेस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बेस, सिर्फ बेस एंड देन
में भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर रही हूँ। देन अगेन मैं उस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं ले रही हूँ क्योंकि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ले रही हूँ जिसमें हम हमारे मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो मैं उसमें मैं एक और मेंबर फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। मेंबर फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, वॉइड रिटर्न टाइप एंड देन मेंबर फंक्शन का नेम शो डिराइव्ड ओपन क्लोज then cout this is derived class, this is derived class, double quote complete semicolon close and इस क्लास की एक क्लास भी हमने क्लोज कर लिया। अब इसके नीचे हमें void main वो प्रोसेस लिखनी है। void main हम क्रिएट करते हैं, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शन एक्सेस करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर void main नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल पूछा गया है कि इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल, इसलिए ये एग्जाम्पल हमें देना है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मैंने जो भी पॉइंट बताए थे वो सब पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं, सिंटैक्स लिखना है एंड एग्जाम्पल हमें लिखना है, तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही प्रोग्राम है, लेकिन मेरी यहाँ जगह ख़त्म हो गई है इसलिए मैंने ये लिखा है। आप जब पेज पर लिखेंगे तो एक क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, उसके नीचे ही क्लास डिराइव्ड ओ लाइन लिखना है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि हम न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लास की मदद से। तो मैंने यहाँ पर पहले प्रोग्राम देखे हैं आपने कि हम एक क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास कीवर्ड एंड बेस इज द माय क्लास नेम, कोई भी ले सकते हैं। देन ओपन करली ब्रैकेट, उसमें दो एक्सेस स्पेसिफायर लेते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, इसलिए मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिया है, सिंपल डायरेक्ट पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिया है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हम हमारे मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ही मेंबर फंक्शन लिया है, दो मेंबर फंक्शन नहीं लिए है, गेट डेटा पुट डेटा नहीं, सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ, इसलिए मैंने एक ही मेंबर फंक्शन लिया है। मेंबर फंक्शन कैसे लिखते हैं, void इज द रिटर्न टाइप एंड देन मेंबर फंक्शन का नेम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, गेट डेटा ये हमारा मेंबर फंक्शन लिखते हैं हम हर बार, तो उसकी जगह मैंने शो बेस ए मेंबर फंक्शन का नाम लिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर शो बेस मेंबर फंक्शन का नाम लिखा है एंड उसके आगे ओपन क्लोज ब्रैकेट एम्प्टी ब्रैकेट, देन उसमें मैंने सिंपल एक मैसेज प्रिंट किया है, दिस इज बेस क्लास, ए मैसेज प्रिंट किया है। एंड जो हमारा एग्जिस्टिंग क्लास मतलब बेस क्लास है वो यहाँ पर मैंने क्लोज किया है। क्लोज कैसे करते, क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, दिस इज माय बेस क्लास एंड देन अब हमें इनहेरिटेंस टेक्निक क्या है कि हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट किया है। तो कैसे क्रिएट किया है उसका मैंने एक सिंटैक्स बताया था आपको, उस सिंटैक्स के थ्रू हमने एक न्यू क्लास क्रिएट किया है। पहले क्या, क्लास कीवर्ड, देन यहाँ पर हम डिराइव्ड क्लास मतलब जो न्यू क्लास क्रिएट करने वाले हैं उसका नेम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर न्यू क्लास का नेम क्या दिया है, डिराइव्ड इज द माय न्यू क्लास नेम लिखा है। जो डिराइव्ड क्लास का नेम है तो मैंने डिराइव्ड ही न्यू क्लास का नेम लिखा है। देन उसके कोलन, दो डॉट दिए हैं उसको कहते हैं कोलन एंड देन एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये थ्री एक्सेस स्पेसिफायर है, लेकिन हम पब्लिक ही लिखेंगे हर बार, हमें यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लिखना है। एंड देन न्यू एग्जिस्टिंग क्लास का नेम, हमारा यहाँ पर एग्जिस्टिंग क्लास क्या है, बेस, क्या है उसका नाम बेस, इसलिए मैंने यहाँ पर बेस लिखा है।
देन सेम प्रोसीजर जो हम एग्जिस्टिंग क्लास में क्रिएट करते हैं, यहाँ पर भी हम प्राइवेट ले सकते हैं, एक्स स्पेसिफायर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ इसलिए मैंने पब्लिक एक्स स्पेसिफायर फिर से लिया है। एंड देन वॉइड रिटर्न टाइप एंड देन शो डिराइव्ड अनदर मेंबर फंक्शन। इस क्लास में अलग मेंबर फंक्शन है शो डिराइव्ड। हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो मेंबर फंक्शन शो बेस और यहाँ पर शो बेस ही नहीं लिखना है, इस और इस मेंबर फंक्शन का नेम हमें अलग अलग लिखना है, शो डिराइव्ड। देन यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया है, दिस इज डिराइव्ड क्लास एंड क्लोज करली ब्रैकेट। यहाँ पर हमारा क्लास एंड हो गया। अब मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि हम क्या कर सकते हैं, मेंबर वेरिएबल एंड फंक्शंस, मतलब डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन एग्जिस्टिंग क्लास कैन बी रीयूजिंग न्यू क्लास। जो हमारे वेरिएबल एंड फंक्शंस जो होते हैं एग्जिस्टिंग क्लास में हम रीयूज उसका कर सकते हैं हमारे डिराइव्ड क्लास में। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन है शो बेस, तो उस शो बेस मेंबर फंक्शन में हमारे डिराइव्ड क्लास में रीयूज कर सकती हूँ या लिख सकती हूँ। वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो शो डिराइव्ड है ओपन करली ब्रैकेट एंड उसके नीचे सिर्फ हमें शो बेस, ये हमारे मेंबर फंक्शन का नाम है, ओपन करली क्लोज ब्रैकेट एंड सेमी कोलन। हमने यहाँ पर ए लिख दिया, बेस क्लास फंक्शन हमने यहाँ पर यूज किया है। जो बेस क्लास का एक फंक्शन है शो बेस, वो हमने यहाँ पर रीयूज किया है या यूज किया है। व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको मैं जो भी पॉइंट बताए ये सब लिखने हैं एंड लास्ट में ये एग्जाम्पल लिखना है। ये पॉइंट यहाँ पर इनहेरिटेंस सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल खत्म हो गया। आगे है उसके हमें टाइप देखने हैं, इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।